हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू अवर चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट के वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बोर्ड के एग्जाम में देखे थे और मेरा आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये वाला आप लोगों का जो वीडियो है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके के क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से आपके बनते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। तो क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो आज आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों का जो है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, डाइपोल मोमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भैया कोई भी आपका पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज का मतलब पता है आपको, जिसका साइज जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यहां पे उस पॉइंट चार्ज के कारण है ना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए यहां पे जैसे कि कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सोर्स चार्ज Q प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट अ r डिस्टेंस फार फ्रॉम इट, देन फोर्स ऑन इट विल बी गिवन बाय। ओके, चलिए देखिए, ये मान लीजिए आप लोगों का कोई एक टेस्ट चार्ज है ना, प्लस सोर्स चार्ज है, ये आप लोगों का सोर्स चार्ज है। ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से आप लोगों का r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है बेटा, है ना, जहां पे कोई एक आप लोगों का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना, Q नॉट, ये आप लोगों का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसपे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों का अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो क्या होता है? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोगों का जो टेस्ट चार्ज है ना बेटा, उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों का E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का F अपॉन Q नॉट। क्लियर है? अब आप लोग कुलाम्ब्स लॉ की हेल्प से, ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कुलाम्ब्स लॉ की हेल्प से आप लोग F की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फोर्स होता है बेटा आप लोगों का K, ओके, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, है ना, ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का जो E है वो हो जाएगा, F की वैल्यू रखेंगे आप तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, है ना, अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट विच इज इक्वल्स टू E। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो Q नॉट है ये Q नॉट से कैंसिल हो गया। तो आप लोगों का फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है ना पॉइंट चार्ज के कारण, वो कितना आएगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना बेटा, वो आप लोगों का टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। और मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को मैथमेटिकली आगे समझाऊंगा। तो देख लो, आप लोगों का जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पे भी आप लोगों का टेस्ट चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी मैंने आप लोगों का मेंशन किया कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर ये क्या होता है ना, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2l फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर वाले दो चार्जेस ले आओ। ये रहा आप लोगों का -Q, है ना, और ये रहा आप लोगों का +Q। दोनों के दोनों आप लोगों का अपोजिट नेचर वाले चार्जेस है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और इन दोनों के बीच की जो स्टैंडर्ड हम लोग डिस्टेंस लेते हैं बेटा, वो कितना हो जाता है आप लोगों का 2l, है ना। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ बेटा, है ना, पूरा अरेंजमेंट, दो टेस्ट चार्ज ले लिए, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, नेचर में अपोजिट है, बीच की डिस्टेंस 2l है। तो ये जो पूरा आप लोगों का सेटअप है ना बेटा, पूरा जो अरेंजमेंट है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ द साइज ऑफ डाइपोल इज 0। मतलब यहाँ पे तो खैर आपको समझाने के हिसाब से मैंने इतना बड़ा आप लोगों का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना बहुत 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 छोटा होता है।
है ना, मतलब आप लोग बोल सकते हो 10 to 0, है ना। मैथ्स वाले बच्चे हो, जो मैथ्स वाली टर्म वाले मैथ्स वाले बच्चे हैं वो समझते हैं 10 to 0 का मतलब क्या होता है ना, मतलब बिल्कुल उसके क्लोज, है ना, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि भैया ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो भैया, ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो देखो ये बोथ द चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 12, तो ये हो गया आपका 12। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, जो दोनों का प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चा, है ना, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है जो भी आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले अरेंजमेंट में से दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड से उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट। आगे चलते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p। ओके, अब ये जो आप लोगों का डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा, है ना, इट्स अ डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट थिंग, द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0। अब जो आपका डाइपोल होता है ना, उसका नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि आपको पता है जो दोनों आपने चार्जेस लिए हैं मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट नेचर के हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का जो नेट चार्ज होगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, है ना, लेकिन नेट चार्ज 0 होने के बाद भी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो 0 नहीं होती है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो हो जाएगा आप लोगों का वेक्टर p इज इक्वल्स टू q इनटू वेक्टर l। ओके, ये आप लोगों का इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। स्लाइड क्लियर है, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों का कैमरा ऑफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये देखो आप लोगों का कैमरा ऑफ हो गया, तो आप अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, अभी देखो जरा, कैमरा तो नहीं आ रहा, बीच में नहीं आ रहा है, चलेगा। चलिए ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए ओके, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन, चलेगा, ओके, है ना। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ ना बेटा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, अगर इसी, है ना, इसी पे अगर एक लंबी सी लाइन बना दे, या फिर इसी की डायरेक्शन में, है ना, इसी लाइन पे कोई एक टेस्ट चार्ज रख दे बेटा, कोई एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो वो कहलाता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सिस पे है। अब अगर मान लो आप लोगों का जो डाइपोल मोमेंट है ना, उसका बिल्कुल सेंटर, है ना, उसके बिल्कुल सेंटर से, है ना, उसके सेंटर से आप लोगों का कोई एक पॉइंट है ना, कहाँ पे, इसका कैसा होगा, इसके वर्टिकल, है ना, इसके परपेंडिकुलर कोई आप लोगों का यहाँ पे इस वाली लाइन पे, है ना, इसके परपेंडिकुलर पे आप लोगों ने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। और इन दोनों के अलावा, है ना तो वो आप लोगों का इस एक्सिस पे हो, है ना, और ना अगर आप लोगों का इस परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर हो, है ना, तब हम लोग उसे बोलते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है बेटा कि वो कहीं पे भी आप लोग एक पॉइंट ले सकते हो जिसपे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है। तो क्लियर है, यहाँ पे आप लोगों का 3 केसेस होता है बेटा। सबसे पहले होगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, है ना, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद होगा बेटा आप लोगों का
फिर सेकंड होता है आप लोगों का ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, और थर्ड होता है कहीं पे भी अगर हो तो वो उसको बोलते हैं हम लोग जनरल पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था ये, है ना, पूरा डेरिवेशन पूछा गया था ये और इसके बाद वाला। ठीक है, तो देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। नाउ सी बेटा, अब क्या होगा कि देखो ये आप लोगों का पॉइंट P है ना। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आप लोगों का डाइपोल का जो चार्ज है ना बेटा, इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। पता आप लोगों को अगर पॉजिटिव है, मैंने पहले पढ़ाया था है ना, कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो है ना किधर की होती है, आउटवर्ड। तो ये जो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो किधर की साइड होगा, बाहर की तरफ। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप E1 नाम दे दो, है ना। और ये जो माइनस चार्ज है ना, ये जो माइनस चार्ज है, इसके कारण क्या होगा बेटा, इनवर्ट, है ना। इसके कारण कैसा होगा, इनवर्ट। तो आप इसको क्या नाम दे दो, इसको आप E2 नाम दे दो। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना रहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है बेटा, ज्यादा किसकी है, तो देखो ये आप लोगों का जो है इस पॉइंट P के पास में ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये पास में है ना इसका, तो इसका मतलब जो आप लोगों का इसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E1 माइनस E2 रखेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे बेटा इस +2 चार्ज के कारण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज, है ना, कि ये जो आप लोगों का +Q चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है, E1 बन रही है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका E, है ना। अभी आप लोगों ने पहले जस्ट देखा कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चा, वो होता है आप लोगों का KQ/R²। ये R का मतलब जहाँ पे डिस्टेंस होता है ना। तो ये रहा आप लोगों का कांस्टेंट K, है ना, और ये आप लोगों का चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, है ना, ये पॉइंट P है। तो देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, तो ये L, है ना, और ये पूरा कितना है R। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हुआ इस R में से ही L माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का R माइनस L। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना हुआ, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये जो आप लोगों का है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो लग किस डायरेक्शन में रहा, ये आप लोगों का कहां से कहां जा रहा है बेटा, है ना। ये मान लो ये पॉइंट आप लोगों का A है और ये पॉइंट आप लोगों का B है ना। तो ये देखो ये A से B की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अलोंग AP, है ना। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, अलोंग AP। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फिर अब हम लोग किसके कारण निकालेंगे, -Q के कारण। फिर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओके -Q चार्ज, है ना। अब देखिए इसके कारण आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इस बार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा वो कौन सी होगी, E2। तो फॉर्मूला वही होगा आप लोगों का KQ, है ना। मैंने पहले ही बोला आप लोगों का प्लस माइनस यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो अब देखो ये R तो यहाँ से यहाँ तक हो ही गया बेटा, है ना, ये R तो यहाँ से यहाँ तक हो ही गया, और ये L और इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। भैया हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से लगा के, है ना, ये यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, तो ये पूरा आप लोगों का हो जाएगा R प्लस L। क्या हो जाएगा बेटा, ये R प्लस L, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का R प्लस L का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर जा रहा है बेटा, डायरेक्शन P, है ना। P से आप लोगों का B की तरफ आ रहा है ना। तो डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग अलोंग PB। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि वो होता है आप लोगों का जो E नेट है बच्चा, है ना। E नेट जो है वो E नेट होगा आप लोगों का E1 माइनस E2। कितना होगा बेटा, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जो आप लोगों का E नेट है ना, वो क्या है बेटा, वो है आप लोगों का KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा आप लोगों का K
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां से आप लोगों का जो ई नेट है ना, तो इसमें हम लोग क्या ये के क्यू को बाहर ले सकते हैं क्या? बोले यस सर, दोनों में कॉमन है ना, तो बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचा आपका 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बचा आप लोगों का -1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट, है ना, इज इक्वल्स टू के क्यू आप लोगों का बाहर, के क्यू आप लोगों का बाहर, और ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर कैसे आया बता दो। तो देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे देखो, ये आप लोगों का a माइनस बी है कि नहीं है? बोले सर यस सर है। यहाँ पे आप लोगों का a प्लस बी है कि नहीं है? बोले यस सर है। तो बेटा अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोले सर बिल्कुल आएगा। और देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए अब सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। ये जो ये वाला है ना, ये चला जाएगा इधर, है ना, ये चला जाएगा इधर, ठीक है। ये साथ में मैं हटाता भी जा रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो ये इधर चला गया बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ये साइन आया माइनस का, और ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो ये इसको भेजा इधर और ये इसको भेजा इधर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का ई नेट, है ना बेटा। अब आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया, है ना। और अगर यहाँ माइनस हुआ तो खाली आप लोगों का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, है ना, माइनस एज इट इज आया। अभी आप लोग कभी उलझ जाओ तो उस वजह से जो आने वाला मैं उसको पहले ब्रैकेट में लिख देता हूं, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये हो जाएगा आप लोगों का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले यस सर। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का ई नेट इज इक्वल्स टू, है ना, क्या रहा आप लोगों का? देखो अब यहाँ से पहले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का के क्यू, है ना, और ये बचा आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl, है ना। ये प्लस का 2rl क्यों आया बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, और ये माइनस अंदर का, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा, ये आप लोगों का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो अब आप लोगों का 2rl कितना हो गया आप लोगों का? 4rl। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट आगे क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, ओके। और ये आप लोगों का जो 2rl प्लस 2rl कितना हो गया? 4rl। तो ये हो गया आप लोगों का 4rl, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे कोई और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? बोले यस सर। देखो आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है बेटा, अभी हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू, ओके, Q इंटू 2L। कितना होता है? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये अरेंज करके कैसे लिखेंगे बेटा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट, है ना, ई नेट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये Q है ना, ये L है, और इस 4 के अंदर 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हो आप 2, ओके, QL इंटू, अब क्या क्या बचा आप लोगों के पास? K बचा है बच्चा, ये K बचा है, और एक यहाँ से आप लोगों के पास 2R बचा है ना। और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों का? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो 2QL है ना बेटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह सर हम लोग P लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट इक्वल्स टू आप लोगों का 2PKR अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चा, यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा कि ये आप लोग का जो डाइपोल होता है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है एल, है ना, वो बहुत ज्यादा छोटी है इन द कंपैरिजन ऑफ ये जो आर आप लोगों ने यहाँ पे लिया है ना। ये आर कहाँ है बेटा, ये आप लोगों ने आर जो है ये यहाँ पे देखो, ये आर है कि नहीं है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस इन द कंपैरिजन ऑफ एल के। तो जो चीज ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा अगर है, तो जो छोटी वाली चीज रहती है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज, है ना, क्या लिखेंगे कि आप लोगों को जो आर है वो बहुत बड़ा है बेटा, है ना, किसके कंपैरिजन में, एल के कंपैरिजन में। तो एल को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या, तो उसको जीरो मान लेते हैं। तो अगर ये जीरो हो गया बेटा, है ना, ये अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे आप लोगों का ई नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट इज इक्वल्स टू 2pkr अपॉन ये, अब आर स्क्वायर था, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर हट गया तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा, इसका पावर 4। अब आप ये एक आर से इसको कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसका पावर 3 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फाइनली आप लोगों का जो ई नेट आया बेटा, है ना, फाइनली आप लोगों का जो ई नेट आया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आप लोगों का, यहाँ से हुआ 2pk, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 2pk अपॉन कितना बच रहा है, आर का पावर कितना है, 3। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर क्यूब। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर, तो अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ना, कि बेटा ये जो आप लोगों का डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो आप चाहो, है ना, तो इसे भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो कहाँ से होता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोगों का जो डाइपोल है बेटा, है ना, ये रहा आप लोगों का जो डाइपोल है ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा सर, उसका डायरेक्शन जो है, उसका डायरेक्शन होगा बेटा आप लोगों का ये -2 प्लस, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी इस तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, वो किधर की साइड बन रहा है, वो भी आप लोगों का इधर की साइड बन रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो बोले यस सर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये आप लोगों का वेक्टर ई नेट इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का 2kp, ओके, 2kp अपॉन आर क्यूब डॉट। अब इसको जब भी हम लोगों को किसी को डायरेक्शन देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैप लगा के लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का पी कैप। तो ये आप लोगों का ओके जो आप लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, बहुत अच्छा आप लोगों का डेरिवेशन है। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का एक -q चार्ज +q चार्ज है, मतलब आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जिसके बीच का जो नेट डिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है आप लोगों का 12, है ना, नेट डिस्टेंस कितना होता है 12। अगर ये सेंटर से बात करें, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो सेंटर से अगर हम लोग बात करें तो ये इधर भी एल होगा और ये इधर भी एल होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब बेटा इससे आर डिस्टेंस पे, है ना बच्चा, इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आप लोगों का कोई पॉइंट पी है बेटा, कोई पॉइंट पी है जहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये जो +q चार्ज है ना, +q चार्ज, इसके कारण, है ना, इसके कारण क्या होगा बेटा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा। क्योंकि पता है आप लोगों को, जैसे ये मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसे आउटवर्ड होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो बस हम लोग ये इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बेटा किधर की साइड होगा, आप लोगों का आउटवर्ड होगा। तो ये मान लो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, वो आप लोगों का E1 बन रहा है, ओके। और ये जो -q चार्ज है ना बेटा, -q चार्ज, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो ये आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना बेटा, है ना, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। तो इसको मान लो आप लोगों का ये कितना हो गया, E2 हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे
आप लोगों को एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात का क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जैसे मान लो मेरा ये 10 न्यूटन का फोर्स है ना, वो मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, और मेरा 10 न्यूटन का जो फोर्स है बेटा, है ना, 10 न्यूटन का फोर्स वो मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट जो आप लोगों का फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। अब जैसे मान लो मेरा 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगता है, और एक और मेरा 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे ये देखूंगा मैं कि मेरा जो नेट फोर्स होगा बेटा वो कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। पर अगर, है ना, मेरा जो नेट फोर्स है वो ना तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ना आप लोगों का वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वो किसी एंगल पे लग रहा है ना बेटा, वो किसी एंगल पे लग रहा है, वो किसी एंगल पे लग रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर हमको इसको कंपोनेंट में जो है वो कंपोनेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो बस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, वो आप लोगों का एक पर्टिकुलर एंगल पे बन रहा है ना। जैसे मान लो इनका जो एंगल है वो कितना है बेटा, थीटा, और ये इसका भी एंगल जो है ना, वो भी कितना है, थीटा। तो इसके कारण, है ना, ये जो आप लोगों का माइनस क्यू है, इसके कारण यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, आप लोगों का थीटा, और ये जो एंगल देख पा रहे हो, ये जो एंगल है ना बेटा, ये भी कितना है आप लोगों का, यहाँ पे इसके कारण जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, थीटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की पूरी पिक्चर क्लियर होगी। चलिए, तो अब ये जो E1 है ना, इसको मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये E1 जो है ना, ये E1 जो है ये ऐसा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जहां पे एंगल होता है, जहां पे एंगल होता है वहां पे क्या होता है बेटा, आप लोगों का कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो बनेगा, या फिर हम लोग इसको जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा बेटा E1 cos थीटा। क्लियर है। और ये, है ना, ये वाला जो रहा ये क्या होगा बेटा, आप लोगों का E1 sin थीटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये जो ये वाला है ये हो जाएगा आप लोगों का E1 sin थीटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस माइनस क्यू के कारण, है ना। अब माइनस क्यू का जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में, कुछ ऐसी डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट तो ये हो गया आप लोगों का, है ना, जिससे आप लोगों का एंगल बन रहा है ना, और एक कंपोनेंट आप लोगों का बिल्कुल ये ऐसे बन जाएगा, है ना, ये डाउनवर्ड्स, है ना, ये देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आर हटा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा आर में हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, है ना। ये आप लोगों का एक, ये इस डायरेक्शन में हो गया, है ना, ये इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया आप लोगों का E2 sin थीटा। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा, है ना। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में आप लोगों का इसका नेक्स्ट कंपोनेंट होगा जो कितना होगा आप लोगों का E2 cos थीटा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल बन रहा है बेटा, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे इस हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, है ना, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, तो ये जो है ना, ये जो है ये कितना है बेटा, ये जो आप लोगों का परपेंडिकुलर देख पा रहे हो, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है, बोले सर ये R है ना, और ये जो बेस है ये कितना है, L है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये हो जाएगा बेटा √R² प्लस L²। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, किसके कारण, +Q चार्ज के कारण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ड्यू टू +Q चार्ज, ओके, +Q चार्ज, है ना। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा, अब यहाँ पे क्या फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हो जाएगा आप लोगों का E1, तो वो हो जाएगा आप लोगों का KQ। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना बेटा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो सर वो है आप लोगों का ये डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का √R² प्लस L², ओके, कितना हो जाएगा √R² प्लस L²। आई होप आप लोग यहाँ से क्लियर समझ पा रहे होंगे, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इसका होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब ये इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन जैसे ये मान लो ये A है ना, और ये आप लोगों का B है ना। तो इसका जो डायरेक्शन है ना वो किधर है बेटा, AP, है ना, अलोंग AP। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे बेटा अलोंग AP, है ना। अब बात करेंगे हम लोग किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज,
क्लियर। चलिए, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा बेटा आप लोगों का E2 इज इक्वल्स टू के क्यू, है ना, और ये हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसे P से B की तरफ, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा एलोंग जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आप लोगों का एलोंग, है ना, एलोंग पी बी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, बोले यस सर। चलिए आगे थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ना बेटा मुझे cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों का। देखो यहाँ पे आप लोगों को कैमरे के कारण कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा बताओ मुझे। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का जो cos थीटा होगा बेटा, है ना, वो cos थीटा कितना होगा, आप लोगों का बेस कितना है, बोले सर L है ना, और उसके बाद आप लोगों का जो हाइपोटेनियस है बेटा, है ना, जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, बोले सर वो अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। होप आप लोगों को cos थीटा की वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का किसी लाइन में नहीं है, पहले तो आप लोगों का लाइन में था, है ना, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उन सबको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो आप लोगों का जो ई नेट बेटा, है ना, अब इसकी हमको तो वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का किधर किधर है, देखो सबसे पहले आप लोगों का अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन लेना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये अपवर्ड कितना है बेटा, ये आप लोगों का E1 साइन थीटा है E1 साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, सर ये हो गया आप लोगों का E1 साइन थीटा। क्लियर। उसके बाद देखा हम लोगों ने, है ना, अब ये E1 साइन थीटा, फिर ये जो डाउनवर्ड से बेटा, है ना, ये डाउनवर्ड से ये कितना है, ये E2 साइन थीटा, लेकिन ये क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड से, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस E2 साइन थीटा, है ना। वैसा का वैसा बेटा आप लोग देखोगे तो जो लेफ्ट साइड में रहता है ना, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही लेफ्ट साइड में, दोनों ही कहाँ है बेटा, लेफ्ट साइड में। तो इस वजह से हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस E1 cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस E2 cos थीटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे आप इक्वेशन, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ से देख पा रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि आप लोगों का E1 जो है ना, वो किसके बराबर है, आप लोगों का E2 के बराबर है। किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो देखो उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे क्या मिलेगा, अब मेरा जो ई नेट होगा बेटा वो हो जाएगा आप लोगों का E1 साइन थीटा, है ना, और जहां जहां पे E2 है ना वहां पे मैं E1 रख देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस E1 साइन थीटा, है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा माइनस E1 cos थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, E1 और E2 बराबर थे, है ना, E1 और E2 बराबर थे, तो जहां पे E2 था वहां पे E1 रख दिया। अब देखो ये आप लोगों का E1 साइन थीटा कैंसिल हो गया, बोले यस सर कैंसिल हो गया। तो आप लोगों का जो ई नेट आया बेटा, आप लोगों का जो ई नेट आया वो कितना आया, है ना। यहाँ पे बहुत कम बच्चे बहुत उलझ जाते हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। अब देखो ये माइनस का E1 cos थीटा, ये माइनस का E1 cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 2E1 cos थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमने मॉड लगा रखा है, मतलब जब इसको बाहर निकालोगे तो ये पॉजिटिव में इसका जो है रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, 2E1 cos थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने cos थीटा की वैल्यू क्यों निकाली, है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आप लोगों का जो ई नेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो आप लोगों का E1 का वैल्यू कितना है, सर E1 का वैल्यू है KQ अपॉन, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बेटा आप लोगों का जो E1 है, इसका वैल्यू हो गया आप लोगों का KQ अपॉन, है ना, ये हो गया आपका अंडर रूट का, है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर, है ना। अब वैसे आप लोगों को पता है कि अगर ये अंडर रूट का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे बात करें तो अब आगे आप लोगों का cos थीटा का वैल्यू देखो बेटा, cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का वैल्यू आपका L अपॉन, है ना, cos थीटा का वैल्यू आप लोगों का L अपॉन अंडर रूट, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का जो ई नेट है बेटा, है ना, यहाँ पे आप लोगों का जो ई नेट है वो हो गया बेटा आप लोगों का कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये Q और यहाँ पे ये L, तो मैं तीनों को साथ में लिख सकता हूँ। अब क्यों लिख रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से पता, क्योंकि आपका जो है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने साथ में लिखा, ये हो गया मेरा 2QL, है ना, और ये बचा मेरा K। क्या बचा मेरा बेटा यहाँ पे K। अब आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया है ना, यानी कि आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर हो गया 1। कितना हो गया बेटा, इसका पावर हो गया 1। और यहाँ पे आप लोगों को पता है जो अंडर रूट होता है ना, उसका पावर 1/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका पावर हो जाएगा आप लोगों का 1/2। कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो, मतलब अगर आप 1 + 1/2 को सॉल्व करो, तो ये एलसीएम लेने के बाद 2 हो गया और ये 2 + 1 हो गया, यानी कि फाइनली आप लोगों का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 3/2, है ना। तो यहाँ पे अब आप लोगों को पता है कि जो P का वैल्यू होता है बेटा, बिकॉज जो P का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है आप लोगों का 2QL, है ना बेटा। तो यहाँ पे आप लोग जो है सबसे पहले तो ये जो 2QL है इसकी जगह P रख दो, तो ये आप लोगों का जो E नेट आएगा बेटा, है ना, ये जो आप लोगों का E नेट आया, है ना। तो यहाँ पे एक तो आप लोगों का जो 2QL था उसकी जगह आप लोगों ने P रख दिया, ये हो गया KP, है ना। और यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया ये 1 और ये 1/2 दोनों 8 होंगे, है ना, क्योंकि बेस इनका सेम है, बेस इनका सेम है। अगर बेस सेम है ना, तो उनका मल्टीप्लाई जब होता है तो उनकी पावर ऐड होती है, पता है आपको, है ना। तो ये कितना लिख पाएंगे हम लोग, ये लिख पाएंगे हम लोग कितना, 3/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों का आर स्क्वायर प्लस ओके एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पे भी आप लोगों का जो एल है ना, जो एल है मतलब उनका जो आप लोगों का चार्जेस है, उनके डाइपोल जो है, डाइपोल में जो चार्जेस है उनके बीच का जो लेंथ है वो बहुत छोटा है बेटा इन द कंपेरिजन ऑफ आपका आर के, यानी कि आर जो है, बिकॉज आर जो है बेटा वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एल के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे, एल को छोड़ देंगे, है ना, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब एल है ही नहीं तो उसको 0 मान लो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का के पी अपॉन कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो यहां से स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो फाइनली आप लोगों का जो ई नेट आया बेटा, है ना, फाइनली आप लोगों का जो ई नेट आया वो कितना आया बच्चा, यहाँ पे आपका के पी अपॉन आर क्यूब। आई होप आप लोगों को ये वाला यहां तक समझ में आया होगा, है ना। अब अगर आप लोग, है ना, आप लोगों को पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसको इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो। अब आपको मैंने बताया था जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है बेटा, उसका डायरेक्शन ये देखो, ये डाइपोल मोमेंट है, ये आप लोगों का माइनस क्यू, ये आप लोगों का प्लस क्यू, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा, है ना, वो डायरेक्शन होता है आप लोगों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, है ना, माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो किस डायरेक्शन में बन रही है बच्चा, आप लोगों ने क्या किया था, ये माइनस क्यू लिया था, ये प्लस क्यू लिया था, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, वो 12 लिया था। और ये नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब आपने निकाला था, इक्वेटोरियल पोजीशन को जब आपने सॉल्व किया था, तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण भी आप लोगों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E1 cos थीटा बन रहा था, और ये जो माइनस क्यू है इसके कारण भी आप लोगों का इधर ही, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में आप लोगों का जो है E2 cos थीटा बन रहा था। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब मेरा ये बेटा कि आप लोगों का जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है ना, उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस है, लेकिन आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है बेटा, वो उसकी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है कि नहीं है। तो इस वजह से जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे मेरे बच्चा, जब आप इसको, मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पाए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए जस्ट मिनट, मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूं, ये थोड़ा सा साइज छोटा किया मैंने, है ना, ये थोड़ा सा साइज छोटा किया ताकि आप लोग ये सब चीजें समझ पाओ।
तो फाइनली जब आप लोगों को ई नेट है ना, ई नेट आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे थोड़ा देखिएगा है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई, ओके नेट है ना। अब आप लोगों का पता है डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा ये हो जाएगा आप लोगों का ई नेट इज इक्वल्स टू आप लोगों का होगा KP है ना, KP अपॉन R क्यूब। अब इसको डायरेक्शन असाइन करनी है ना, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस P कैप, ओके माइनस P कैप। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लो कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, बोले नहीं आ रहा है सर है ना। तो ये आप लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना जब आप लोगों का है ना, जब आप लोगों का कौन सा सिचुएशन रहता है, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। आज के जो हम लोगों ने दोनों डेरिवेशन किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आप लोगों का नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ेगा है ना। अभी तक आप लोगों का जो लेक्चर्स था वो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा था, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिले। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है ना, अच्छी लग रही है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताएं एंड उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप लोगों के जो भी सजेशन है या तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर 7869145191 पे मैसेज है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाल सकते हैं, या फिर आप लोग इसे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए है ना। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल एवरीवन।